हिजबुल्लाह भी जंग में आ चुका है। हम इसे कूदना इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि इंतजार इसी चीज का था भी कि ये तो होना ही था, लेकिन जिन 4 हफ्तों का जिक्र सर यहां पर अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया जा रहा है, ईरान कह रहा है कि खत्म तो मैं ही करूंगा। क्या नजर आ रही है सर तस्वीर अब आपको? हाँ बिल्कुल, देखो शबीना, 3-4 चीजें। ये तो सच्चाई है, ये लड़ाई इतनी जल्दी रुकने का नाम नहीं लेगी, क्योंकि ईरान जो है उसको इनिशियली सेटबैक तो लगा है, मगर उसके पास 2500 से 3000 के करीब मिसाइलें हैं। वो इनको फायर करेगा। ईरान जो बेसिकली मिलिट्री बेसिस हैं अमेरिका की मिडल ईस्ट में, उन पे भी और इजराइल पे भी। दूसरा ये भी है कि उसके जो प्रॉक्सी हैं हिजबुल्लाह होती, ये एक्टिव हो गए हैं। लेबनान से हिजबुल्लाह होती रेबल रेड सी के अंदर अब ज़्यादा से ज़्यादा शिपों पे हमले कर रहे हैं, और इसके साथ साथ ईरान हॉर्मुज़ स्ट्रेट है उसको ब्लॉक करेगा, और उससे क्या होगा, प्राइसेस बढ़ेंगे ऑयल के, कम से कम $100 पर बैरल से ज़्यादा चले जाएंगे। अगर अमेरिका सोचता है कि वो रिजीम चेंज कर सकते हैं ईरान में, वो नहीं पॉसिबल जब तक आपके बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होंगे, और अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं करना चाहेगा, क्योंकि अगर बूट्स ऑन ग्राउंड करता है तो जो कुछ हुआ था लीबिया में, इराक में, वो रिपीट होगा। बॉडी बैग वापस जाएंगे अमेरिका में, और अमेरिका की पब्लिक जो है वो बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट हो जाएगी, और जो मिड टर्म इलेक्शन है उसके अंदर उसको बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए बूट्स ऑन ग्राउंड तो नहीं करेगा अमेरिका, मगर अगर बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं करता तो रजीम कोलैप्स हो सकती है, रजीम चेंज नहीं हो सकती। जैसे अगर आयतुल्लाह अल खमैनी और 40 इस बीच सबके जहन में एक सवाल जरूर आ रहा है। वो सवाल ये है कि जो नुकसान यहाँ पर खमनेई को खोने का हुआ, ईरान को पूरे कुनबे के खात्मे से हुआ है यहाँ पर, और जिस IRGC का जिक्र किया जा रहा है उसका मुख्यालय ही ध्वस्त कर दिया गया है। नेतृत्व कहाँ है? मतलब किस नेतृत्व के दम पर यह कहा जा रहा है कि ये युद्ध और ज्यादा लंबा खिंच सकता है? और देखो, इसकी खसूसियत यही है कि जो ईरान के अंदर सक्सेशन चेन थी, ये आयतुल्लाह अल खमैनी ने बना हुआ था। ये सोचना कि आयतुल्लाह अल खमैनी को अब मिटा दिया है, उनके डिफेंस मिनिस्टर भी, उनके कमांडर जो थे चीफ IRGC के, उसको भी, मगर उनके लिए सब्स्टिट्यूट है, वो जल्दी ही सब्स्टिट्यूट आ जाते हैं। अगर आप देखें अभी इंटरिम सुप्रीम कमांडर भी इन्होंने नियुक्त कर दिया, अली रजा अरफी। तो ये सच्चाई है कि ये सोचना कि आयतुल्लाह अल खमैनी के बाद लड़ाई रुक जाएगी, ऐसा लगता नहीं है। और ये IRGC के पास बहुत ज़्यादा अभी भी ये कहें मिसाइलें। मैं ये कहूँगा कि ईरान के अंदर क्या कमी है, ईरान के पाश एयर पावर नहीं है, एयर डिफेंस सिस्टम कमजोर है, उसको कोई खास मदद बिल्कुल नहीं सर, ये भी आपसे जरूर जानेंगे क्योंकि बहुत अहम बात आप यहाँ पर कर रहे हैं, और शैलेंद्र वांगू आपके पास भी आएंगे, लेकिन इससे पहले ये खबर जरूर पहुंचा दे दर्शकों तक, जहां पर IDF के मुताबिक इजराइल ने सेंट्रल तेहरान पर एक नई वेव ऑफ स्ट्राइक्स शुरू कर दी है, और इन स्ट्राइक्स का फोकस ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाना बताया गया है। जानकारी के मुताबिक ये ऑपरेशन सीधा ईरान के उन सिस्टम्स को डैमेज करने के लिए है जिनसे मिसाइल्स लॉन्च होती हैं। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि सेंट्रल तेहरान के इलाकों में इन स्ट्राइक्स का असर देखा जा सकता है और देखा जा रहा है। IDF ने यह कंफर्म किया है कि इन टारगेट्स पर अलग अलग पॉइंट से एयर स्ट्राइक्स की जा रही है, और साथ ही साथ इसके अलावा किसी भी तरह की क्षति, संख्या, रेस्क्यू डिटेल इसमें शामिल अभी नहीं है, लेकिन वॉर ब्रेकिंग के जरिए यह तस्वीर जरूर सामने आ रही है जो बता रही है कि इंतकाम की यह आग और कितनी ज्यादा यहां पर धधक चुकी है। जिस स्ट्राइक्स का यहां पर जिक्र हम कर रहे हैं उस पर जानकारी भी अपने सहयोगी से जरूर लेंगे, क्योंकि ईरान में इजराइल का यह पूरा मिसाइल जो है सिस्टम अटैक जो है किस तरह से हमले के तौर पर सामने आ रहा है। और इस बीच देखिए ईरान में फिर से इजराइल और अमेरिका के हमले शुरू हो गए हैं। बड़ी खबर यह है कि तेहरान में कमांड हेडक्वार्टर्स के पास से एक मिसाइल हमला हुआ, और इस मिसाइल अटैक का वीडियो भी बाकायदा सामने आया है। विदेशी समाचार एजेंसी के मुताबिक यह हमला हाशिम ये इलाके के मोअल्लेम स्ट्रीट के पास हुआ है, और चश्मदीदों ने बताया कि FATF बिल्डिंग वाली गली को कई घंटे से पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया और वहां भारी सिक्योरिटी तैनात है। लोगों को इलाके में इकट्ठा ना होने की हिदायत दी गई है और उस पूरी स्ट्रीट में एंट्री रोक दी गई है। मौके पर हालात को संभालने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस भी पहुंची हुई हैं। शैलेंद्र, ये सारी तस्वीरें निकलकर युद्ध के मैदान से सामने आ रही हैं, जिस नेतृत्व का हम जिक्र भी कर रहे थे सिबात सर से, लेकिन उसे थोड़ा एक कदम और आगे बढ़ाते हुए वाकई अभी फैसले की क्या घड़ी नजर आती है? वो सोच, संयम, संतुलन जिसका जिक्र बार बार किया जाता है, या फिर युद्ध अभी फिलहाल इसी दिशा में दिखाई देगा?
देखिए सबीना, जिस तरह से ये चीज़ें सामने आ रही हैं, जिस तरह से स्ट्राइक्स हुए हैं, जिस तरह से ईरान रिटेलिएट कर रहा है, तो ये जो इंटेंसिटी है इस युद्ध की, ये बढ़ने वाली है। अब से कुछ देर पहले हम देख पा रहे हैं कि 3 नए देश, जिसमें फ्रांस, यूके और जर्मनी ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया और ये कहा है कि जिस तरह से ईरान ने हमले किए इस पूरे रीजन पे, तो ऐसे में ईरान के इस कैपेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए जो सोर्स है, जो स्रोत है उन हमलों का, उन मिसाइल के हमलों का, उस पर भी स्ट्राइक किया जा सकता है। यानी कि अब इस जंग में 3 नए मुल्क शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे में ये कहना कि ये जंग जल्द खत्म होगी, ये बिल्कुल कहना गलत होगा। और दूसरी अहम बात यह कि इस लीडरशिप को चला कौन रहा है। देखिए, माना यह जा रहा है कि अयतुल्ला अली खमनेई की मौत से पहले उन्होंने पहले से ही IRGC को इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे कि अगर हम पे हमला होता है तो कौन से वो ठिकाने होंगे, कौन से वो देश होंगे, कौन से वो एयरबेसेस होंगे अमेरिका के, जहां पर ये हमें रिटेलिएशन करना होगा। लेकिन ऐसे में इस बारे में जब डोनाल्ड ट्रंप से भी पूछा गया था सवाल कि वो आदमी कौन है वो लीडरशिप जो इस ऑपरेशन को, इस वॉर को लड़ रहा है ईरान की तरफ से, तो उन्होंने कहा मैं जानता हूं वो शख्स कौन है, लेकिन मैं बता नहीं सकता। और देखिए, बहरीन में अमेरिकी नेवल बेस पर ईरान का यह हमला सामने आया है। बहरीन में अमेरिकी नेवल बेस से धुआं उठता नजर आया, जो इस बात की तस्दीक कर रहा था कि किस तरह से यह अटैक यहां पर हुआ है। बहरीन के मनामा में ईरान ने यह मिसाइल अटैक किया है। वो तस्वीर भी मौके से आपको दिखाएंगे। युद्ध का मैदान देखिए किस तरह से इस वक्त ये बनता हुआ नजर आता है, क्योंकि ईरान के जरिए ये मिसाइल अटैक हुआ है। बहरीन की ये तस्वीर है, आप देख लीजिए। बहरीन का दरअसल ये मनामा है, जहां पर ईरान की तरफ से टारगेट सेट करते हुए ये अटैक किया गया है। अमेरिकी नेवल बेस पर ईरान का यह हमला आया है। हालांकि ट्रंप के जरिए ये साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि किसी भी अमेरिकी को अगर जरा भी नुकसान पहुंचा तो ईरान को अंजाम ऐसा भुगतना होगा जिसका अंदाजा उसने कभी नहीं लगाया होगा। हमला पहले से भी ज्यादा खौफनाक यहाँ पर होगा। और आप देखिए, ये तस्वीर आपको थोड़ा और करीब से यहाँ पर दिखाते हैं। बहरीन है ये, दरअसल बहरीन का ये पूरा अमेरिकी नेवल बेस है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। ये पूरा अमेरिकी नेवल बेस है। ये पूरी तस्वीर आप देख लीजिए। इसी पर ईरान ने अपना निशाना साधा और मिसाइल से ये जोरदार धमाका किया जाता है, जिसके बाद ये काले धुएं का गुब्बार आप देखिए किस तरह से फैलता हुआ और पूरी तरफ से जाता हुआ नजर आता है। और वॉर ब्रेकिंग आप तक पहुंचा देते हैं। वॉर ब्रेकिंग इस वक्त ईरान पर हमले का बहुत बड़ा असर हुआ है। क्या असर हुआ ये जरूर बताएंगे। ईरान के हमले के बाद ऑयल 13% से बढ़कर $82 प्रति बैरल हो गया है, जिसका जिक्र हमारे साथ मौजूद हमारे खास मेहमान सिवाच सर भी कर रहे थे कि ये असर होगा और इस असर का होना लाजमी भी है, क्योंकि बात सिर्फ युद्ध जीत हार की नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इसका असर पड़ता है वो भले ही एक दिन की देरी से पड़े, लेकिन पड़ता है। $82 प्रति बैरल देखिए कच्चा तेल यहाँ पर हो चुका है। इसके मायने हैं क्योंकि यही वो कच्चा तेल है जो आगे बढ़ता है और फिर रोजमर्रा की जिंदगी का वो हिस्सा बनता है, जिसमें अब बढ़ोतरी हो गई है। कच्चे तेल के दामों में 13% की ये बढ़ोतरी, $82 प्रति बैरल की देखिए कि एक भयंकर बढ़ोतरी फिलहाल हुई है। और पश्चिम एशिया में जारी जो युद्ध है और साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बंद होने से भारत के जो समुद्री व्यापार पर गंभीर संकट खड़ा हो गया है। सूत्रों के मुताबिक TV18 की रिपोर्ट में बताया गया है कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट में 300 से ज्यादा कंटेनर फंसे हुए हैं, जिनमें फ्रोजन और पेरिशेबल सामान भरा हुआ है। क्लियरेंस प्रक्रिया देखिए बीते कल से ही पूरी तरह से ठप हुई है और इन कंटेनर्स में शामिल शिपमेंट दुबई, कुवैत, शारजा, दोहा के लिए भेजी भी जानी थी, लेकिन सभी खेपे बंदरगाह पर ही अटक गई हैं। इससे एक्सपोर्टर्स को भारी नुकसान यहां पर हुआ है, यह आशंका जताई जा रही है। तो वहीं मुंद्रा पोर्ट पर भी हालात बेहद गंभीर है, चिंताजनक है। यहाँ करीब 2000 कंटेनर फंसे हुए हैं, जिनमें मुख्य रूप से चावल भरा हुआ है। आंकड़ों के मुताबिक भारत के कुल चावल निर्यात का लगभग 70% खाड़ी देशों को और 30% ईरान को जाता है। ऐसे में समुद्री रास्ते बाधित होने से भारत के कृषि निर्यात और विदेशी मुद्रा आय पर इसका सीधा असर पड़ने की आशंका है। सिवाच सर, इस वक्त एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे। हमने देखा जिस डॉलर के बढ़ने का जिक्र प्रति बैरल आपने जिक्र भी किया, 82% तक तो ये बढ़ गया। अब कच्चे तेल की वो कीमतें यहाँ पर सामने आएंगी जो वाकई बहुत बड़ी मुसीबतें क्या बढ़ाती हैं सर? बिल्कुल, देखो शबीना, सबसे ज्यादा नुकसान यही होने वाला। 20% ऑयल जो है पूरे वर्ल्ड का वो स्टेट ऑफ हार्मुज से जाता है, और अगर ईरान ने बंद कर दिया स्टेट ऑफ हार्मुज को तो ऑयल के रेट्स तो बहुत ज़्यादा जाएंगे। अभी तो $82 पर बैरल गया है, ये 100 से जाना अगले 2-3 दिन में हो जाएगा और 150
डॉलर पर बैरल तक जा सकता है। और ये भी है कि भारत करीब करीब वहाँ से 45 to 50% जो ऑयल हमारा मिडिल ईस्ट से आता है, तो भारत को एडवर्स इफेक्ट होगा। भारत का जो एक्सपोर्ट भी जाता है मिडिल ईस्ट के अंदर, जो जैसे आप बोल रहे थे राइस वगैरह, वो भी कंटेनर वहीं पर रुके हुए हैं ना। दूसरी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो ईरान ने इन मिडिल ईस्ट की जितनी भी बेसिस हैं ईरान अमेरिका की, उस पर तो हमला किया ही है, मगर उसने कोलेटरल डैमेज जो है उन देशों पे भी किया है, जैसे सऊदी है, यूएई है, कतार है, बहरीन है और जॉर्डन है। ये क्यों किया है कि वो चाहता है कि ये इनके ऊपर प्रेशर पड़े, ये अमेरिका पे दबाव डालें और कि ये लड़ाई बंद हो। ओमान है, उसके अलावा ओमान को टच नहीं किया। वो सोचते हैं ओमान जो एक प्रकार से इनका समझौता कराने की कोशिश कर रहा था, वो एक सिंसियर एफर्ट थी। बाकी जो ये मुस्लिम वर्ल्ड है वो सारा का सारा अमेरिका के साथ है। आप देखिए कतार के अंदर जो वहाँ पर एयरबेस है, अल उदय एयरबेस, उस पर हमले हुए, नेवल फ्लीट बहरान में उस पर हुए, मगर सिविलियन कैजुअलिटी भी हुई। दुबई है, आप सभी सोचते दुबई पे क्यों हमले कर रहा है ईरान। दुबई में करीब करीब 18 बिलियन डॉलर जो है इन्वेस्टमेंट है अमेरिका की दुबई में, और दुबई जो है एक प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट ग्लोबल उनके हेडक्वार्टर। तो एक ये इम्पैक्ट डालने की कोशिश करा ईरान की एडवर्स इफेक्ट आपके। सर ये भी जानेंगे कि ये इम्पैक्ट पड़ेगा वाकई कितना।